Married women are extremely possessive, cannot bear to share husband. दोस्तों मुझे ये बताओ कि अगर आपका एक गर्लफ्रेंड है या तो फिर एक बॉयफ्रेंड है तो ऐसे में क्या आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी तो आपका शादी नहीं हुआ फिर भी आप नहीं कर सकते। अब जिसका शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, संसार कर लेते हैं साथ में बहुत सारे, तो वो भला कैसे शेयर कर ले। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सिद्धार्थ है मेरा नाम एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लोज। दोस्तों देखिए, बहुत ही नायाब एक केस, नायाब तो नहीं कहूंगा, ये तो चलता रहता है, लेकिन ये केस स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि this can get a social message and awareness for everyone. Okay. वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये मेरा चैनल है, यहाँ मैं बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ, वक्त मिले तो जरूर चेकआउट करना। तो चलिए शुरू करते। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मैरिड वुमेन जो है आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड कैन नॉट बेयर टू शेयर द हस्बैंड। ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव होना ही चाहिए। आप अगर किसी से प्यार कर रहे हो, किसी के साथ अगर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, काट रहे हो, आपके बच्चे भी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिवनेस तो आ जाता है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लविंग समवन, ठीक है। अब ऐसे में देखिए इस केस को समझिएगा। देखिए केस है सुशील कुमार के ऊपर, ठीक है। सुशील कुमार कौन बनता है भाई? बहुत ही पहुंचा हुआ बनता है, मुझे ऐसा लगता है केस को स्टडी करते हुए। मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आप भी कहोगे जब आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा। अब सुशील कुमार ने क्या किया भैया? सुशील कुमार का पहले एक बीवी था और पहली वाली बीवी से उसके 2 बच्चे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से 2010 को एक और शादी रचाई और वो दूसरी लड़की के जहन में पहले ये बिल्कुल भी नहीं था कि सुशील कुमार जो है भैया बहुत ही हुआ बंदा है, पहले से शादीशुदा है। नहीं, वो नहीं जानती थी, वो उसको बाद में जाके पता चला। और ऐसे में दूसरी बीवी के साथ सुशील कुमार का एक बच्चा भी हो गया, ठीक है। अब कुछ सालों बाद दूसरी बीवी को यह पता चला कि ये बंदे का तो भाई एक पहला बीवी है। ओ भाई बहुत बुरा लगा उसको, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने एडजस्ट करनी शुरू कर दी। उसके बाद सुशील कुमार ने सितंबर 11 2018 को तय किया कि हम एक और शादी करेंगे। ओ भैया रहा नहीं जाता, हाँ तड़पी ऐसी है सुशील कुमार। अब सुशील कुमार ने यह तय किया कि भाई सारंगनाथ टेम्पल जो है, अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो वहां पे जाके हम लोग जो है वो शादी रचाएंगे, मेरा तीसरा वाला शादी। अब देखिए सुशील कुमार भैया क्या कर रहा है तू, ऐसे थोड़ी होता है। और यहां तक कि सुशील कुमार ने जाके मैरिज रजिस्टर ऑफिस में भी अप्लाई कर दिया। अब ये जानकारी जब उसकी दूसरी बीवी को मिली तो वो स्ट्रेट जाके एकदम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर कर दी। एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई सुशील कुमार के अगेंस्ट, ठीक है। और वो उसकी जो दूसरी बीवी है वो चाहती थी कि भाई तुरंत इसके ऊपर जो है एक्शन ली जाए, क्योंकि उसको वो कभी मंजूर नहीं था कि सुशील कुमार जो है ऐसे शादी के ऊपर शादी करते रहे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब शादी होते हैं ना तो ऐसे में पति और पत्नी का साथ रहने के लिए होता है ना, साथ फेरे ली जाती है। इसका मतलब क्या कि भाई हम लोग जो है साथ रहेंगे, जो भी दुख होगा सुख होगा तो साथ में चलेंगे। ऐसी थोड़ी होता है कि आप शादी के ऊपर शादी करते जा। अगर आपको शादी करने की इतनी तड़प है ना, अंदर में इतनी आग फूट रही है, तो आप डिवोर्स पहले दे दो। अब सुशील कुमार के जो दूसरी बीबी ने एफआईआर दायर की, वो सिर्फ सुशील कुमार के विरुद्ध नहीं था बल्कि सुशील कुमार की फैमिली के विरुद्ध भी था। अब इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शंस को समझ लेते हैं कि किस किस सेक्शंस के ऊपर जो है एफआईआर दायर की गई है। नंबर्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अंडर सेक्शन 323 वॉलंटरीली कॉजिंग हार्ट, ऑब्वियसली बात है हार्ट तो कोई फील करेगा एटलीस्ट मेंटली सही। 379 स्टीलिंग प्रॉपर्टी, हो सकता है कि सुशील कुमार के जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ कुछ प्रॉपर्टी वाला चक्कर होगा जिससे सुशील कुमार की जो फैमिली है वो उसके प्रॉपर्टी को हथियाने की बात कर रही होगी। 494 मैरिंग डिस्पाइट हैविंग अ लिविंग स्पाउस, अगर आपके पास एक स्पाउस है तो उसको विदाउट डिवोर्स देके अगर आप ऐसे ही लाइक मुंह उठा के किसी और से शादी करोगे तो भैया आपके ऊपर ये सेक्शन लगेंगे 494, ठीक है। नाउ 504 इंसल्टिंग डेलिबरेटली, तो लड़की को जो है इंसल्ट किया जा रहा था बार बार, ऐसा केस दायर किया गया, ठीक है 504 में। अब 506 क्या है कि थ्रेटनिंग, ओके, ऑफ द आईपीसी। ये लास्ट वाला जो है ना 504 एंड 506, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, हम सभी लोगों के लाइफ में जो है कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पे वी गेट इंसल्टेड, समवन कम एंड थ्रेट अस। सो दीज आर द सेक्शन लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ जाके एफआईआर कर दो, लेकिन भैया सिचुएशन के ऊपर बात है, आपको जाननी बहुत जरूरी है ये सेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि सुशील कुमार के जो दूसरी बीवी थे जिन्होंने एफआईआर दायर की थी सुशील कुमार के अगेंस्ट 2018 में, ठीक है, तो उन्होंने एफआईआर दायर करने के तुरंत बाद अगले ही दिन जो है आत्महत्या कर ली, ठीक है। आत्महत्या करने के बाद सुशील कुमार के ऊपर फिर भी तो एफआईआर था ना, तो फिर उसके ऊपर केस हुआ। अब पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर कब दायर की गई थी? सितंबर 22 2018, मतलब आप देख सकते हो ये चार्जेस जो लगे भैया ये 4 साल पुराने हैं।
अब देखिए सुशील कुमार के ऊपर इतने सारे एफआईआर लगने के बाद 2018 के अंत में ये केस जो है वो सेशन जज के पास गया। वो सेशन जज ने अपना फैसला ये सुनाया कि भाई ये सुशील कुमार जो है उसके ऊपर 306 दागा गया। 306 क्या है भाई, 306 को हम लोग समझ लेते हैं। अब पॉलीगेमस ये जो वर्ड है ये पॉलीगेमी से आती है। पॉलीगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस एट अ सेम टाइम, ठीक है, मतलब एक ही वक्त पे आपके पास दो दो बीवियां है तो भैया इसको पॉलीगेमी कहलाता है, ठीक है। तो 306 में ये कहा जा रहा है कि अगर तुम एक पत्नी रहते हुए भी एक और शादी रचा लेते हो तो ऐसे में तुम कोई भी एक पत्नी को इतना हद तक उकसा तो देते ही हो ताकि वो जाके सुसाइड कर ले, या तो फिर सुसाइड कर ले या तो फिर सुसाइड करने की कोशिश करे। और ये दोनों चीज में ही तुम यानी कि सुशील कुमार जो है या तो फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इस केस में फंसा हुआ है तो उनको एबेटमेंट टू सुसाइड के तहत जो है रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाएगा और उसकी अगेंस्ट चार्जेस फाइल की जाएगी। नाउ लेट मी टेल यू कि एबेटमेंट का मतलब क्या होता है। ये छोटी छोटी वर्ड का मतलब आपको समझनी चाहिए। एबेटमेंट का मतलब ये होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग और इनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, ठीक है। अगर आप किसी को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो, कोई रॉन्ग डूइंग करने के लिए, कोई इलीगल चीज करने के लिए इनकरेज कर रहे हो या तो फिर प्रोवोक कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज एबेटमेंट इन कोर्ट रूम, ठीक है। अब सुशील कुमार को जब सेशन जज से 306 मिला हुआ था तो सुशील कुमार ने आगे जाके इस 306 के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, ठीक है। और अपील करने के तुरंत उसको खारिज कर दिया गया। खारिज किसने किया? खारिज भैया किया जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि नो इंडियन वुमन कैन शेयर हर हस्बैंड एट एनी कॉस्ट। कोई भी भारतीय महिला, भारतीय संस्कृति में पली बड़ी महिला, चाहे उसको जितना भी पैसा दी जाए, वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। और के साथ मतलब कि कोई और पार्टनर के साथ, फीमेल पार्टनर की बात कर रहा हूं, मेल भी हो सकता है, who knows। उन्होंने ये भी कहा है कि दे आर लिटरली पॉजिटिव अबाउट देयर हस्बैंड्स। पॉजिटिव का अर्थ आप समझ सकते हो। पॉजिटिव का अर्थ ये होता है कि डिमांडिंग समवन्स टोटल अटेंशन एंड लव। किसी का भी अटेंशन या तो फिर प्यार पाने के लिए जब आप डिमांड करते हो कि भाई मुझे चाहिए, मैं जो कर रहा हूं वो करो, ये पॉजिटिवनेस होता है, ठीक है। तो सुशील कुमार की जो ये मांग थी कि उसके ऊपर में से 306 को हटा दी जाए, ठीक है, तो इस मांग को जो है खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चतुर्वेदी का ये भी कहना है कि इट वुड बी अ बिगेस्ट जॉय फॉर एनी मैरिड वुमन दैट हर हस्बैंड इज बीइंग शेयर्ड बाय सम अदर लेडी और ही इज गोइंग टू मैरी सम अदर लेडी। कोई भी पत्नी जो है वो ये सहन नहीं कर सकती कि उसके जो पति है, पति परमेश्वर है, मतलब वो ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो वो किसी और भी लड़की के साथ जो है शादी नहीं रचा सकता। अगर रचाएगी तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, मेंटली हैरेसमेंट होता है ना, मतलब कोई भी ये नहीं मानेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके हस्बैंड जो है वो शादी नहीं की लेकिन किसी और महिला के साथ जो है वो रह रहा है, सो इट इज इक्वली थ्रेटनिंग। तो चतुर्वेदी जी का ये कहना है कि इन सच एन ऑकवर्ड सिचुएशन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट एनी सैनिटी फ्रॉम देम। तो उनका ये भी कहना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी औरत जो है उसकी भाई सनक जाएगी, वो अपना आपा खो देगी, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा है, ठीक है। सैनिटी का मतलब हम लोग समझेंगे। सैनिटी का मतलब ये होता है कि सोच समझ के बात करना, सोच समझ के बिहेव करना, एक रैशनल मैनरिज्म के साथ जो है आगे बढ़ना, ठीक है। इंसेन का मतलब क्या होता है? इंसेन का मतलब दूसरा होता है। इंसैनिटी एंड सैनिटी, ये वर्ड्स तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। देखिए 306 में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास एक पहले से पत्नी है या तो फिर पहले से कोई हस्बैंड है, ऐसे में अगर आप एक दूसरे पार्टनर के साथ शादी रचाते हो या तो फिर साथ में रहते हो, ऐसे में आपका पहला वाला पार्टनर अगर अपना आपा खो के सुइसाइड करने जाए तभी भी आप पे 306 लगेगा। अगर सुइसाइड कर ले, मर जाए, तभी भी आप में 306 लगेगा। सुशील कुमार के केस में क्या हुआ था कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो मर गई थी, उन्होंने सुसाइड कर ली थी, तो ऐसे में सुशील कुमार के ऊपर भी 306 जो है वो लागू होता है। एंड 306 मींस एबेटमेंट टू सुसाइड। तो इसके चलते जो है हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सुशील कुमार के अपील को कि आपके ऊपर से 306 को हटाया नहीं जा सकता। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई सुशील कुमार के जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी तो ऊपर केस दायर हुआ था ना, वही वाला केस। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो के तो आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे में वो सेक्शंस की तहत फैमिली मेंबर के साथ भी कोर्ट जो है वो कुछ ना कुछ बढ़िया स्टेप जरूर लेंगे। अब देखिए वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, ऐसे सेंसिटिव केसेस जो होते हैं
वो इंडिया पे बहुत सारे होते रहते, बहुत सारे घटते, लेकिन भैया कंप्लेन बहुत कम होते हैं। तो इस दौरान जो होता है, अगर कंप्लेन होते भी है तो कई सेक्शन में ऐसा भी देखा गया है कि भैया जो मर्द है उसके ऊपर लांछन लगाई जाती है, उसके ऊपर झूठी आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मर्द जो है फंस जाते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कियों के ऊपर आरोप लगाई जाती है और लड़कियां फंस जाती है। सिचुएशन कोई सा भी हो, उस सिचुएशन को ठीक से देखना, परखना, जांच पड़ताल करना, ये कोर्ट एंड पुलिस का काम होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर होल केस के बारे में आपका क्या ख्यालात है? आप कैसे इस चीज़ को देखते हो, कैसे परखते हो, कैसे सोचते हो? तो आपका नज़रिया भी जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हैविंग सेड दैट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम था सिद्धार्थ, आप देख रहे थे स्टडी क्लोज। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।